So hello student, today we discuss the most important topic unit and dimension. So unit and dimension पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता रही हूँ. CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, FPS फुट पाउंड सेकंड सिस्टम एंड SI सिस्टम इज इंटरनेशनल सिस्टम. सो ये जो है SI वाली जो फोर्थ वाली है वो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली. So the first three systems, namely CGS, MKS and FES, were used extensively recently. So इसके बारे में हम और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे. So सबसे पहले देखते हैं हमें हमारे पास टू क्वांटिटीज़ है. So फर्स्ट ऑफ ऑल है एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज़. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी हम पढ़ेंगे. उसके बाद सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटी. सो एक एक क्वांटिटी हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटीज आती है एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज में कौन सी क्वांटिटीज आती है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. व्हाट इज मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है. सो डेफिनेशन देखो, डायमेंशंस आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर राइज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटीज. मतलब फंडामेंटल यूनिट को जो पावर देना पड़ता है उस पावर को हम डायमेंशंस बोलते हैं. तो किसी भी यूनिट मतलब किसी भी क्वांटिटी का यूनिट अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हम लोग ये फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करते हैं. So got it? Now we discuss the fundamental quantities, SI units and which symbol. So first quantities है, there are 7 fundamental quantities. एक बात याद रखो कि हमारे पास 7 fundamental quantities होती है. Okay, so fundamental quantities first है length. Okay, length जो है वो हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो मीटर में कैसे, जैसे कि अगर मैंने बोल दिया कि ए पर्सन को बी यहाँ तक मतलब उतनी जगह क्रॉस करनी है तो इसके लिए मुझे जो मतलब लेंथ रख रही है तो हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि ये सेंटीमीटर है. ओके, सो ये मीटर में बोल सकते हैं. तो ये इतनी मीटर हम लोग जा रहे हैं, 1 मीटर 2 मीटर वॉट एवर. सो लेंथ जो है वो हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं. सो उसका एसआई यूनिट जो है वो मीटर है एंड सिंबल जो है वो एम से डिनोट करते हैं. सो सेकेंड है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो मास है. मास जो है वो हम किलोग्राम से डिनोट करते हैं. मतलब उसका एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम है और उसका सिंबल भी केजी से डिनोट करते हैं. सो थर्ड क्वांटिटी है हमारी टाइम. ओके, सो टाइम ऑलवेज हमें पता है सभी को कि सेकेंड में डिनोट करते हैं हम लोग. सो इसका सिंबल जो है वो ऐसे. सो फोर्थ क्वांटिटी है टेम्परेचर. ओके, सो टेम्परेचर जो है वो हम केल्विन में डिनोट करते हैं. ओके, सो इसको हम के से डिनोट करते हैं. इसका सिंबल जो है वो के से डिनोट करते हैं. फिफ्थ क्वांटिटी हमारी इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो फिफ्थ क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट. वो जो है वो एम्पियर से हम लोग उसका एम्पियर जो है वो ऐसा यूनिट है और उसका सिंबल जो है वो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. सिक्स जो है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. उसका ऐसा यूनिट है कैंडल. सिंबल जो है वो सीडी से डिनोट करते हैं. सो 7 नंबर की है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसका ऐसा यूनिट मोल है और सिंबल है MOL. ओके, सो ये टोटल हमारी 7 हुई फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके, सो नेक्स्ट हम भी देखते हैं डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस कैसे होते हैं. जैसे कि मैंने फर्स्ट वाला लिया एरिया. सो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर. ये हमें पता है मीटर स्क्वायर है. ओके, एरिया का यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर है. मतलब यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर होगा. ओके, सो अभी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी थी. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम मीटर का ऐसा मतलब लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है. इसीलिए हमने मीटर को L स्क्वायर लिखा. ओके, L2 भी बोल सकते हो आप लोग उसको. तो इसका डायमेंशंस क्या होगा. तो इसका डायमेंशन होगा ये मास, लेंथ एंड टाइम. ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम. सो M के मास के लिए M डिनोट करते हैं, लेंथ के लिए L एंड T के लिए मतलब टाइम के लिए हम लोग T से डिनोट करते हैं. ओके, सो यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे एरिया है. एरिया है मतलब यहाँ पे मास है. सो यहाँ पे मास के लिए हमने L मतलब एक मीटर मीटर के लिए हमने लेंथ से डिनोट किया है. सो मीटर के लिए मतलब मास तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब मास जो है वो 0 है. ओके, सो लेंथ कितनी दी है, लेंथ हमें 2 दी है. टाइम की तो कोई बात ही नहीं है, मतलब टाइम जो है वो 0 है. तो अगर मुझे किसी ने पूछा एरिया का डायमेंशंस क्या है, M0, L2 एंड T0. ओके, सो सेकंड देखते हैं हम. सेकंड है वॉल्यूम का.
सो वॉल्यूम का हमें यूनिट्स पता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। ओके, तो मीटर क्यूब मतलब फिर से जैसे यहाँ पे लेंथ क्यूब लिखा है हमने, तो यहाँ पे भी वही मास जो रहेगा वो जीरो रहेगा, लेंथ जो है वो क्यूब रहेगा, टाइम तो यहाँ पे कुछ लग ही नहीं रहा है इसलिए टाइम जो है वो जीरो रहेगा। सो वॉल्यूम का डायमेंशंस क्या हुआ, m0, l3 एंड t0। गॉट इट। अभी देखते हैं हम डेंसिटी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का यूनिट पता होना चाहिए। अगर हमें यूनिट नहीं पता है तो हम लोग डायमेंशंस फाइंड नहीं कर सकते, इसीलिए आपको यूनिट सबसे पहले पता कर लेनी चाहिए कि एरिया का यूनिट जैसे मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, डेंसिटी का जो है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। सो अभी देखो, किलोग्राम मतलब केजी जो है वो अभी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में देखा था। ऐसा यूनिट जो है, ये ऐसा यूनिट किसका है, मास का है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ यहाँ पे m। ओके, उसके बाद मीटर क्यूब, मीटर क्यूब अभी देखा हमने तो यहाँ पे क्या है, एल क्यूब है। ओके, सो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, ये मीटर की जगह पे मतलब ये वन कुछ नहीं है, मतलब क्या है, सिंगल वन है। ओके, अगर जीरो रहता है तो हम लोग डायरेक्टली जीरो लिख देते हैं, बट अगर नहीं भी लिखा आप लोगों ने जीरो तो भी कंसिडर हो सकता है। बट यहाँ पे अभी मास जो है केजी, हम किलोग्राम जो है वो हम मास में कन्वर्ट करते हैं। ओके, लेंथ में तो बोल नहीं सकते कि केजी हमारा इतना लेंथ है उतना लेंथ, ये हम मास में डिनोट करते हैं। तो ये मास वन, ये डिवाइड में क्या है, लेंथ का क्यूब है। ओके, लेंथ का क्यूब डिवाइड में इसे, इसको हम अगर इस साइड शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस का जो है वो माइनस में चला जाएगा, मतलब ये क्या होगा, माइनस एल हो जाएगा। अब इसका डायमेंशंस क्या हुआ, सो देखो ये हुआ m1। ओके, एल ऑलरेडी दिया है -3, और टाइम तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है, मतलब टाइम जो रहेगा वो हमारा जीरो रहेगा। ओके, सो इसका डेंसिटी का डायमेंशन जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, m1 l -3 एंड t जो है वो जीरो रहेगा। सो नेक्स्ट हम वेलोसिटी की बात करेंगे। सो वेलोसिटी का हमें यूनिट पता होना चाहिए। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी v से डिनोट करते हैं, उसका मतलब यूनिट जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रहता है। हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस आ गए, डिस्टेंस मतलब क्या आ गया, लेंथ आ गया। ओके, टाइम, टाइम के लिए हम क्या लेते हैं, t से डिनोट करते हैं ना, या सेकेंड से भी बोल सकते हो आप लोग, तो ओरली तो वो टाइम ही हुआ ना। तो यहाँ पे क्या है, मतलब डायमेंशंस कैसे बनेंगे, यहाँ पे L1 बनेगा। ओके, कुछ नहीं है मतलब वन है, यहाँ पे t क्या है, वन है ओनली। ओके, टाइम को हम मतलब सेकंड से, सेकंड मतलब एक टाइम ही होता है, तो ये टाइम अगर ऊपर जाता है तो ये t क्या होगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे मास कुछ नहीं है हमारे पास, इसलिए हमारा डायमेंशन जो होगा वो m0 रहेगा। मास कुछ नहीं है मतलब जीरो रहेगा, लेंथ 1 बनेगी और t जो है वो -1 बनेगा, क्योंकि t जो है वो नीचे था, डिवाइड में हमने ऊपर कन्वर्ट किया। ओके, ये हुआ हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन। अभी फिफ्थ वाला निकालते हैं हम लोग स्पीड के लिए। ओके, स्पीड के लिए हमारे पास क्या है, स्पीड भी सेम ही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि वेलोसिटी एंड स्पीड एक ही होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हम स्पीड के लिए क्या लेते हैं, मीटर पर सेकेंड। क्या लेते थे, एक लेंथ लेते थे। ओके, सो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये वही डायमेंशन m0, l1 एंड t-1। ओके, सो दोनों का भी डायमेंशन सेम रहेगा, बिकॉज स्पीड हम कभी कभी बोलते हैं कि स्पीड इतनी बढ़े तो इतना होता है, वेलोसिटी बढ़े तो इतना होता है, मतलब वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों भी एक ही क्वांटिटीज है। इन दोनों की क्वांटिटीज देखोगे आप तो दोनों भी डायमेंशन सेम है। ओके, सो बाद में आपको ये भी एक्सप्लेन, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट अगर सेम होती है तो उस क्वांटिटी को बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोलते हैं। कभी दो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अगर सेम है, यहाँ पे भी देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर यूनिट उसका सेम है तो डायमेंशन भी ऑल्सो क्या होगा, उनका सेम ही होगा। यहाँ पे देखो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का भी डायमेंशन क्या है, सेम डायमेंशन है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। सो ऑलवेज टाइम जो है वो सेकेंड में हम लोग लेते हैं, तो टाइम के लिए मैं अगर सेकेंड में मतलब एस कंसिडर कर देती हूँ डायरेक्टली। ओके, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। ओके, सो सेकेंड सेकेंड ही यहाँ पे, मतलब ये क्या होगा, अगर ये सेकेंड अगर ऊपर जाता है तो ये क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो मीटर हम लेंथ में लेते हैं, और जो टाइम है मतलब यहाँ पे सेकेंड का स्क्वायर है, मतलब टाइम 2 रहेगा। यहाँ पे 1 है, मीटर मतलब मास तो कुछ दिया ही नहीं है, तो मास हमारा रहेगा 0। यहाँ पे लेंथ जो है वो 1 रहेगी, और टी जो है वो -2 हो जाएगा, क्योंकि ये टी जो है वो ऊपर जा रहा है इसलिए -2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा m0 l1 t-2। ओके, सो अभी देखते हैं सेवेंथ वाला, फोर्स वाला।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोर्स का आपको हमेशा न्यूमेरिकल्स में यूज आता है, तो फोर्स का मोस्टली आप लोग, मुझे तो लगता है कि ये लर्न ही करके रखो उसका डायमेंशन। सो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास जो है वो हम किस में डिनोट करते हैं, केजी में लेते हैं। ओके, डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, देखो अगर हमें उसका यूनिट पता रहा कोई भी डायमेंशन हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मास फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास हम किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं। हम लोग मास, हम तो ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि मास हमें इतने लेंथ में दो, उतने टाइम में दो। हम डायरेक्टली ऐसे कभी कभी हम शॉप में जाते हैं तो हमें 1 किलो शुगर दो, ऐसे ही बोलते ना। हमें ऐसे तो नहीं बोलते ना कि 1 लीटर शुगर दो, ऐसे तो नहीं बोलते। मतलब मास जो है वो हम केजी में डिनोट करते हैं। ओके, सो एक्सेलरेशन, फिर से एक्सेलरेशन के लिए क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इसका डायमेंशन जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, मतलब m1 l1 एंड t-2। सो ये आपको मोस्टली लर्न ही करके रखना पड़ेगा। सो फोर्स का जो डायमेंशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो हर एक न्यूमेरिकल्स में लिए ये यूज ही होता है। सो फोर्स का डायमेंशन है m1 l1 t-2। ओके, सो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही देखते हैं। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।